मौजूदा सरकार का नामो निशान ही नहीं है। मुद्दा क्या करेगा, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस का हरियाणा के अंदर नहीं, आधार ही खत्म हो गया ना। जब नाम ही नहीं लिया जा रहा तो आधार ही क्या रह जाएगा उसका कांग्रेस का नाम ही लेके लोग राजी नहीं है, फिर क्या मुद्दा कुछ भी नहीं है। चौटाला जी का, चौटाला तो अब बताया है मनोज ने, ये पीछे इनेलो पार्टी में थे, वो मनोज सामने जो बैठे हैं, चौटाला साहब की हरकतों से तंग आकर के हमारे यहाँ बड़े बड़े 3-4 नेता हैं जो इनेलो छोड़ करके भागे हैं। आपने पार्टी छोड़ दी और फिर आप बीजेपी का गीत गाने लगे हैं। आप बीजेपी का मैं देश नहीं, ये राष्ट्र के साथ में पूरा देश बीजेपी का गीत गा, मैं क्यों अलग बोलूं। चौटाला जी को क्यों छोड़ दिया आपने? चौटाला जी को मैंने जब 2004 में मैंने ज्वाइन किया तो चौटाला जी एक किसान लीडर के रूप में हरियाणा में आए थे और उनको लोग बाग गांव में या किसान शहर में सब लाइक भी करते थे। पर जो 10 साल में उनकी कारगुजारी आपने भी देखी, टीवी के रेडियो के माध्यम से देखा भी होगा, उन्होंने किसान के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अलावा और अपने 2 बेटों के अलावा हरियाणा के लिए कुछ नहीं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, इन लोगों ने भी जब इनेलो ज्वाइन करी ना, हमारी विचारधारा के खिलाफ जाके इन्होंने ज्वाइन करी, और जब इन्होंने ज्वाइन करी थी हमने इनको चैलेंज कर दिया था, अब तुम यहाँ फर्टिलाइज नहीं हो सकते, तुम वापिस एक दिन हमारे पास आओगे, वापिस हमारे पास आओगे। 3-4 लोग हमारी विचारधारा के खिलाफ उसके पास गए, और जो आदमी सन 2000 में हमारे यहाँ डिज्नीलैंड बना रहा था, जो आदमी सन 2000 में आज से 15 साल पहले हमारे क्षेत्र को उजाड़ने की बात करता था, क्या वो हमारे लोगों को डेवलपमेंट दे देगा? ओम प्रकाश चौटाला यहाँ डिज्नीलैंड बना रहा था, हमारे किसानों ने एजिटेशन की, हमारे किसान लाठी लेकर के संसद में जाकर खड़े हो गए, अब या तो हमें मार दो या हम तुम्हें मार देंगे। जब जाकर के वो डिज्नीलैंड का जो मामला था, चौटाला सरकार थी। ये सब कांग्रेस हो या इनेलो हो, ये गुंडों की सरकार है। यहाँ विचारधारा नहीं मिलेगी। विचारधारा है सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के पास विचारधारा है, पूरा देश उस विचारधारा पर यकीन कर रहा है, उस विचारधारा को कार्य रूप देना चाहता है। जागृत कर रहे हैं ना कांग्रेस के लिए डीलर रोएंगे। मोदी जी अब हम क्या बिकवाएं? नरेंद्र मोदी जी जमीन बेचना रोक देंगे, और जो डीलर खाका मारे उनका चटनी से खाना हो जाएगा। फिर राड तो रहनी है जरूर। कांग्रेस को चाहिए डीलर जमीन बिकवाने, मोदी जी जमीन को रोकेगा। पैसे तो आए होंगे, रहनी राड है कुछ ना कुछ लेते हैं किसानों के पास पैसे, अल्टीमेट तो आते हैं, कम आए होंगे लेकिन पैसे तो आए होंगे। किसानों की स्थिति तो सुधरनी चाहिए। ऐसा है किसी के पास 100 गज का प्लॉट भी नहीं है, उनके पास पैसे आने से क्या मतलब? ये हमारा विलेज गांव है, इस गांव में सिर्फ 20% लोगों के पास जमीन है, तो 20% लोग तो बहुत रईस हो गए, लेकिन जो 90% लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है, वो कहाँ से रईस होंगे? वो भी तो है। हमारे गुड़गांव बाबूजी 2 पहलों में गिरा है, एक बहुत रईस गुड़गांव है, एक बहुत छोटा रईस है। वो जमीन वालों से अच्छे 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, बड़ा जमीन में तो के काटे। ये खाई इतनी बढ़ जाएगी कि खाई बढ़ने लगेगी। चीनी उनको मिल रही, दाल उनको मिल रही, ब्रेक वो जमीन में तो के काटे हैं, मेरे के खात गिरते। ब्रेक कर लो, ब्रेक।